अब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से एक प्रश्न किया और प्रश्न बड़ा मार्मिक है, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सा कथम धर्म से तूना भक्ता करता विरक्षिता प्रतीपमाचिरद ब्रह्मण परदारा विमर्शना। राजा परीक्षित बोला, हे श्री सुखदेव गोस्वामी, जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो तो धर्म रक्षक थे, मर्यादा को बनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी, धर्म की रक्षा करने वाला होते हुए भी, उन्होंने पर स्त्रियों के साथ में ये रास विहार और लीला की, ऐसा निंदनीय कार्य क्यों किया? प्रश्न बड़ा मार्मिक है, प्रश्न मार्मिक है ना, कि साक्षात भगवान होते हुए उन्होंने ऐसा निंदनीय कार्य क्यों किया? श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, रे में तया चात्मरता आत्माराम वापि खंडिता। हे राजा परीक्षित, भगवान जो श्री कृष्ण है वो तो आत्माराम आत्मा काम है, जो अखंड है, जिसमें कोई दूसरा भासता ही नहीं, तो उसमें काम की कल्पना कैसे कर सकते हो? क्योंकि जितनी भी ब्रज की गोपियां थी, भगवान ने उतने अपने स्वरूप बना लिए। वो ब्रज की गोपियां कौन थी? भगवान की जो गोलोक की जो लीला है, वो योग माया ने भगवान श्री कृष्ण को रसास्वादन कराने के लिए, जित भगवान की लीला को पूर्ण करने के लिए, वो जो ब्रज की गोपियां थी, वो भगवान की सब अंश थी, उनकी चित शक्ति थी। और उस चित लीला को उन्होंने, जो गोलोक की चित लीला है, उस चित लीला को यहाँ इस प्रपंचिक जगत में भक्तों को अनवर्धन कराने के लिए और भगवान को लीला में रस देने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की उस योग माया ने उस चित शक्ति से उन ब्रज गोपियों को और इस लीला को, उन्होंने सबको लीला को रचा था प्रपंचिक जगत में। और भगवान कैसे हैं? आत्माराम आत्मा काम है, उनसे अलग कोई है ही नहीं, क्योंकि एकमात्र परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, बाकी तो जगत में सब यानी नारी हैं, गोपी हैं, सखी हैं, कृष्ण है तो एक श्री कृष्ण है। दूसरे उदाहरण के लिए आपने कभी देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है, मोर मुकुट पहनते हैं, देखा है ना? राम के मुकुट में मोर का पंख, नारायण के में, विष्णु के में, नरसिंह कल के वारा के में, किसी के में श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है। ऐसा क्यों है? आपने देखा होगा कि मोर नाचता है, और जब मोर नाचने लगता है तो मयूरी जो है, मोरनी जो है, उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगती है। मोर नाचते 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 उसका जो तेज है खीड़ हो जाता है, जमीन में गिर जाता है, और मोरनी उसे उठा के खा लेती है, उसी से उसके गर्भ रहता है और बच्चा पैदा होता है। यानी मोर कभी भी मोरनी का संग नहीं करता, और इसलिए मोर जो है ब्रह्मचारी है, और मोर का जो मैच भगवान कृष्ण के मुकुट में लगता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है सदैव बाल ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि प्राकृत तक किसी भी वस्तु को भगवान स्पर्श नहीं करते। साथ में दूसरे उदाहरण के लिए, एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है खेल रहे थे अपने ग्वाल वालों के साथ में जमुना जी के किनारे में। इतने में देखा कि जो ब्रज की गोपियां थी अपने अपने हाथ में पूरी पकवान थाल भर भर के लेकर के जमुना जी पे आ गई। भगवान कन्हैया ने पूछा, हे ब्रज की गोपियों, तुम कहां जा रही हो? बोले, हम दुर्वासा ऋषि के आश्रम पे जाना चाहती हैं। बोले, क्यों? बोले, हम ये पूरी पकवान लेके आई हैं, दुर्वासा जी को प्रणाम करेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनसे वरदान मांगेंगे। तो बोले, जाइए, फिर खड़ी क्यों है? कि जमुना जी इतनी तेज बह रही है कि एकदम बाढ़ के समान, और नौका कोई है नहीं, इधर से पार कैसे जाए? भगवान कन्हैया ने कहा, हे ब्रज की गोपियों, आप जाइए,
और जा करके जमुना से कह देना, हे जमुने, यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और जीवन में कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं किया है तो कृष्ण के ब्रह्मचर्य के बल पर रास्ता दे दो। ये गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा हुआ है उत्तर विभाग में। और ब्रज की गोपियां जमुना पे जाने के लिए इधर उधर मुंह देखने लगी और कहने लगी, हाय रामी तो बड़ो ब्रह्मचारी है, रोज मटकिन ने फोरे, रोज गोपी ने परेशान करे, काऊ को चीर चुरावे है और कह रो ब्रह्मचारी हूं। एक दूसरी सखी कहने लगी, चलो तो सही कम से कम ब्रज जमुना पे। यमुना पे ब्रज की गोपियां पहुंची और जाकर के कहा, हे यमुने, यदि कृष्ण वाले ब्रह्मचारी है, जीवन में कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं किया हो, कृष्ण के ब्रह्मचर्य के बल पर हमें रास्ता दे दो। और यमुना जी का पानी खड़ा हो गया और ब्रज की गोपियां जमुना के जल पे होके ऐसे चल के गईं जैसे पृथ्वी पे चलती हैं और उधर पार चली गई। दुर्वासा के पास पहुंची। दुर्वासा के पास पहुंच करके जो पूरी पकवान थाल भर भर के लाई थी दुर्वासा के सामने रख दिया और देखते देखते सबको खा गए, सबको वरदान दिया। अब ब्रज की गोपियां वहां से चली, जमुना पे आ गई, देखे तो फिर कल कल करके जमुना बह रही है। ब्रज की गोपियां सोचने लगी, उधर से तो हम आए कृष्ण के ब्रह्मचर्य के बल पे, इधर से पार कैसे हो। एक सखी कहने लगी, दुर्वासा जी के पास चलिए लौट के, वही उपाय बताएंगे कोई। दुर्वासा के पास आ गई, हे दुर्वासा जी, इधर से पार कैसे जाए। दुर्वासा जी ने पूछा, उधर से कैसे आई, कि कृष्ण के ब्रह्मचर्य के बल पर। तो हे ब्रज की गोपियां, जाओ यमुना पे और यमुना से जाके कह देना, यदि दुर्वासा ने पूरे जीवन में कभी कुछ नहीं खाया हो तो उसके सत्य के बल पर रास्ता दे दे। अब ब्रज की गोपी जो मुंह की तरफ देखती कि देखती रह गई, बोल भर भर के थारी लाए, सगे तो खाएगो हमारे सामने, और कह रहे हो कभी खाया ना हुए तो रास्ता दे दे। बड़ी हैरान एक सखी बोली, बोले चलो तो सही जमुना पे तो चलिए। और ब्रज की गोपियां जमुना पर पहुंची और कहा, हे जमुने, यदि दुर्वासा ऋषि ने कभी पूरे जीवन में कुछ नहीं खाया हो रास्ता दे दो। अब जमुना का पानी खड़ा होगा, ब्रज की गोपियां इधर पार आ गई और सीधी वहीं पहुंची जहां कृष्ण खेल रहा था सखाओं के साथ में, वहीं सीधी पहुंची। कन्हैया कहने लगा, ब्रज की गोपियां वापिस आ गई, अरे पर ये बात तो बाद में करना, पर जैसो ही गुरु और वैसो ही चेला। ऐसे ही तो ब्रह्मचारी आप हो जो के इतनी गोपियों के साथ रहते हुए उनका चीर हरण करते हो, मक्खन चुराते हो, उनको परेशान करते हो, सो ऐसे ब्रह्मचारी तो तुम हो। और ऐसे ही तुम्हारा वो है जो न खाने वाला, जिसने कभी जीवन में नहीं खाया, हम जितनी थार भर भर के लेगी पूरे खाएगो, फिर भी कभी खाया ना हो। और जमुना का जल खड़ा हो गया, उन्होंने रास्ता दे दिया। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं, इसका रहस्य क्या है, रहस्य क्या है, इसका बात का रहस्य क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रज की गोपियों, मैं आत्मा काम आत्मा राम हूं, अखंड हूं। मैं कभी भी किसी भी प्राकृतिक वस्तु को स्पर्श नहीं करता, कभी भी। मैं साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान। इसलिए मैं आपके साथ रहते हुए आपने ये अनुभव किया कि मेरे हम लोगों के साथ रहते हैं, आपके साथ रहते हुए मैं आपके साथ नहीं रहता। और दुर्वासा जी ने जो ये कहा कि कभी जीवन में खाया ना हो, तो दुर्वासा जो है सदा अपनी आत्मा में रमण करते हैं, शरीर में नहीं रहते। और ब्रज की गोपियां, ये बताओ क्या आत्मा पूरी पकवान मिठाई रसगुल्ला खाती है? बोला नहीं। तो बोलो वो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। इसलिए दुर्वासा ने सरल भाव से कहा कि मैंने जो दुर्वासा ने जीवन में नहीं खाया हो उसके सत्य पर यमुना जी ने रास्ता दे दिया।